सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विथ आर के में। आज की परिचर्चा हम जो जारी रखेंगे वह जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या यूपी ट्रिपल एस यूपीएसआई या अन्य जो भी प्रदेश की परीक्षाएं हैं या सेंट्रल लेवल की परीक्षाएं जो हुई हैं उनमें जो है कंप्यूटर की जो है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे संबंधित उनमें जो बचे हुए क्वेश्चन आज हैं हम उनको सॉल्व कराएंगे। आप परिचर्चा में अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है। प्रश्न नंबर एक कह रहा है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था या कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। आप जो है इसको नोट कर लीजिए। रॉबर्ट जवाकी। और बी क्या कह रहा है, डगलस एंजल बर्ड, ठीक है। सी कह रहा है विलियम इंग्लिश। डी कह रहा है ओनियल कपूर। तो पहला कंप्यूटर आविष्कार किसने किया था, डगलस जो है एंजल बर्ट। किसने किया था, डगलस एंजल बर्ट ने जो है पहला कंप्यूटर आविष्कार किया था, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए कि पहला कंप्यूटर आविष्कार किसने किया था, डगलस एंजल बर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इनमें से कौन सा समूह केवल आउटपुट डिवाइस है। कह रहा है इनमें से कौन सा समूह केवल आउटपुट का डिवाइस है। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर। बी क्या कह रहा है, स्कैनर, मॉनिटर, प्रिंटर। क्या कह रहा है, सी कह रहा है मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, ठीक है। अगला कह रहा है प्लॉटर, प्रिंटर,
मॉनिटर। तो इनमें से कौन सा समूह केवल आउटपुट डिवाइस है? तो क्या है? डी, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब जो है आउटपुट डिवाइस हैं। स्कैनर इनपुट डिवाइस, माउस इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो आपका आंसर डी सही होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, कीबोर्ड पर स्थित, क्या कह रहा है? कीबोर्ड पर स्थित किन, कीबोर्ड पर स्थित किन किन कुंजियों से, कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? कह रहा है कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए फंक्शन, बी टच पैड, क्या कह रहा है? टच पैड, सी क्या कह रहा है? कंट्रोल शिफ्ट व आल्ट, और डी क्या कह रहा है? कंट्रोल शिफ्ट व आल्ट। डी कह रहा है न्यूमेरिक की पैड, क्या है? न्यूमेरिक की पैड। तो कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किया जा सकता है? तो वो न्यूमेरिक कीबोर्ड से, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप जो है नोट कर। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रैक बॉल उदाहरण, कह रहा है ट्रैक बॉल उदाहरण किसका है? कह रहा है कि ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो ट्रैक बॉल जो है किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर डिवाइस, बी कह रहा है आउटपुट डिवाइस, और सी कह रहा है पॉइंटिंग डिवाइस, और जो है प्रोग्रामिंग डिवाइस, डी कह रहा है प्रोग्रामिंग डिवाइस। तो ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? ट्रैक, ये ए की मात्रा होगा, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो ट्रैक बॉल जो है पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है, आप इसको नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किससे जो है किससे बायस डाटा को शब्दों में बदलकर, कह रहा किससे बायस डाटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित, उसे क्या कह रहा है, उसे डिजिटल, क्या कह रहा है, डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित किया जाता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। क्या कह रहा है, ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके, टॉकिंग सॉफ्टवेयर। बी क्या कह रहा है, स्पीच इनपुट हार्डवेयर। वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। क्या है, सॉफ्टवेयर, ठीक है, वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। डी कह रहा है स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो कह रहा किससे बायस डाटा के शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल रूपांतरित किया जाता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। तो कह रहा वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कह रहा इनमें से कौन सा पॉइंट और ड्रा डिवाइस है, मतलब कौन सा ऐसा डिवाइस है जो पॉइंट और ड्रा डिवाइस दोनों है, ठीक है। ऑप्शन ए CD ROM,
बी कह रहा है माउस, माउस। सी कह रहा है स्कैनर, और डी कह रहा है प्रिंटर। तो इनमें से कौन सा पॉइंट और ड्रा डिवाइस है? तो वो कौन सा है? कौन सा है? वो माउस है। कौन सा है? माउस है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे और लिखाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना, कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स, क्या कर रहा है? स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा या इरेज कर देती है। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा या इरेज कर देती है। ठीक है। ऑप्शन ए ट्रस्ट, बी एडिट, सी आउट, डी डिलीट। तो डिलीट का मतलब ही होता है इरेज करना, तो ये आपका ऑप्शन डी सही। इसको नोट कर लीजिए, जो है डिलीट होता है। ठीक है। वह कुंजी जो है वो डिलीट की होगी। ठीक है। इरेज या मिटा देगा तो डिलीट को ही कहते हैं मिटाना। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? माउस के दाएं बटन पर क्लिक, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है। क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है कुछ नहीं होता है। क्या? कुछ नहीं होता है। ऑप्शन ए कुछ नहीं होता है। फिर कह रहा है बी वही जो बाएं बटन से होता है। ठीक है। वही जो बाएं बटन क्लिक करने से होता है वही बता रहा है। ठीक है।
सी कह रहा है एक विशेष मेन्यू। क्या कह रहा है? एक विशेष मेन्यू। ये कह रहा है डी, दाईं तरफ। क्या कह रहा है? दाईं तरफ क्लिक नहीं हो सकता है। ठीक कह रहा है, दाएं तरफ क्लिक नहीं हो सकता है। तो कह रहा माउस के दाएं बटन दबाने पर क्लिक करने से, बटन पर क्लिक करने से क्या होता है? तो एक विशेष मेन्यू दिखाई पड़ते हैं ना, आप दबाते हैं तो मेन्यू, एक मेन्यू चार्ट आता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? माउस के दो मानक। क्या कह रहा है? माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। जैसे है ना, ये मान लीजिए आपका माउस है, तो ऐसे होता है, यहीं पर एक, इसी को कह रहा है जो है आप क्या करते हैं। ठीक है, कह रहा है शट डाउन के लिए, ऑप्शन ए शट डाउन के लिए, शट डाउन के लिए। बी कह रहा है विभिन्न पेजों पर जंप करने के लिए। ठीक है, विभिन्न पेजों पर जंप करने के लिए। सी कह रहा है पेज को स्क्रॉल। क्या कह रहा है? पेज को स्क्रॉल करने के लिए। क्या कह रहा है? पेज को स्क्रॉल करने के लिए। फिर कह रहा है वेब पेज पर क्लिक करने के लिए। ठीक है, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है क्या करने के लिए? पेज को स्क्रॉल करने के लिए। क्या कह रहा है? पेज को स्क्रॉल करने के लिए। ठीक है, आप ऑप्शन सी नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है डंब टर्मिनल क्या है?
क्या है? डब टर्मिनल क्या है? ऑप्शन ए सेंट्रल कंप्यूटर। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है माइक्रो कंप्यूटर। सेंट्रल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, नग्न इंटेलिजेंस। क्या कह रहा है? नग्न इंटेलिजेंस। नग्न इंटेलिजेंस, नग्न इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। डी क्या कह रहा है? कार्यालय के दूसरे उपकरण के लिए। कह रहा है कार्यालय के दूसरे उपकरण के लिए। ठीक है, वो गलत हो गया। डंब टर्मिनल क्या है? फिर कह रहा है ऑप्शन डी। डी कह रहा है सीपीयू वाला टर्मिनल। सीपीयू वाला टर्मिनल। तो डंब टर्मिनल क्या है? तो यह है नग्न इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सामान्यता पेरिफेरल क्या है? इक्विपमेंट। क्या है? इक्विपमेंट शब्द, सामान्यता पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाए किसके लिए? कहेगा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? करके सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए प्रोग्राम कलेक्शन के लिए। बी क्या कह रहा है? कार्यालय के दूसरे उपकरण के लिए। कार्यालय के दूसरे उपकरण के लिए। सी कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम। क्या कह रहा है? कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए
कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए, किसके लिए, डिवाइस के लिए। डी कह रहा है उपयुक्त कोई नहीं। तो सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो वो है कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए। तो ऑप्शन सी आपका सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन केवल जो है आउटपुट डिवाइस का समूह है। तो पूछ रहा है कि कौन केवल, आप इसको अलग पन्ने पर लिख लीजिएगा, जो है कौन केवल आउटपुट डिवाइस का समूह है। तो आउटपुट जो है प्लाटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये जितने भी टर वाले हैं वो आउटपुट डिवाइस हैं। आप इसको अलग से पन्ने पर नोट कर लीजिए। देखिए कह रहा है कंप्यूटर स्पीकर, क्या कह रहा है, कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के डिवाइस या उपकरण है, के डिवाइस ही उपकरण होता है, डिवाइस है, डिवाइस अक्सर पूछा जाता है, डिवाइस है। तो देखिए कंप्यूटर स्पीकर, स्पीकर आवाज़ बाहर निकालता है, हेडफोन से भी हम आवाज़ को सुनते हैं, तो इसलिए ये क्या होंगे, आउटपुट डिवाइस होंगे। क्या होंगे, आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन ए स्टोरेज, बी इनपुट, सी आउटपुट, और डी कह रहा है सॉफ्टवेयर। तो स्पीकर, हेडफोन क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, हेडफोन, प्लाटर, मॉनिटर और प्रिंटर, ये सब आउटपुट डिवाइस है। बार कोड क्या है, जैसे बार कोड जो ना लिखा रहता है, बार कोड आप इसको स्कैन कर लीजिएगा, तो वो जो है बार कोड क्या है, आउटपुट डिवाइस। बी कह रहा है इनपुट डिवाइस, सी कह रहा है सॉफ्टवेयर, डी कह रहा है कोई नहीं। तो बार कोड क्या है, बार कोड जैसे उसमें डाला जाता है, सूचना छिपी रहती है, तो बार कोड जो होता है वो इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस। ठीक है, बार कोड इनपुट डिवाइस है। ठीक, देखिए कभी कभी ऐसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस है, तो माउस और कीबोर्ड, माउस और कीबोर्ड एक साथ रहेंगे तो दोनों जो है क्या है, इनपुट डिवाइस है। माउस और कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। आप इसको नोट कर लीजिए, एक साथ रहेगा। ये मैं लिखा चुका हूँ इसलिए लिखाऊंगा ना, इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर माउस की खोज, रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, लिखा दे रहा हूं। कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी, आप अलग से इसको लिख लीजिए पन्ने पर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन
ए कह रहा है एलन के, बी चार्ल्स बेबेज, सी डगलस एंजलबर्ट, डगलस एंजल बर्ट, डी क्या कह रहा है टेड नेल्सन। कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, टेड नेल्सन। तो कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी, डगलस एंजलबर्ट। और कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर माउस की खोज किसने की, डगलस एंजलबर्ट ने। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन एक पोर्टेबल डिवाइस या उपकरण, जिसको भी कहते हैं हिंदी में डिवाइस नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक पोर्टेबल डिवाइस या उपकरण नहीं है। ऑप्शन ए थंब ड्राइव्स, बी क्या कह रहा है, डेस्क टॉप कंप्यूटर, सी कह रहा आईपॉड, और डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है लैपटॉप। तो निम्नलिखित में से कौन एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है, तो वो डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं है। कौन नहीं है, डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं है। बाकी थंब ड्राइव्स, आईपॉड और लैपटॉप ये सब पोर्टेबल डिवाइस हैं। तो आज मैंने आपको लगभग 16-17 क्वेश्चन आपको बताया, और आज की क्लास में जो है हमने इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, जो डिवाइस थे इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जितने भी मेरे पास थे, मैंने आपको उपलब्ध करा दिया। इसको हल करा करके आप, मैंने जितने भी क्वेश्चन लिखा है उसको रट डालिएगा। खास करके आउटपुट इनपुट डिवाइस कौन है, इसमें से तो एक ना क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप एक दो पेपर दे रहे हैं तो अगले किसी न किसी क्वेश्चन, अगर एक पेपर में है तो दूसरे अगले क्वेश्चन में घुमा फिरा कर किसी न किसी रूप में ये आ ही जाता है। तो आप इसको रट लीजिए, पढ़ लीजिए बढ़िया से। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।